साथियों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वक्तव्य आया जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और यह जोर देकर कहा गया कि पासपोर्ट का होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है। प्रश्न यह है कि फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस वक्तव्य ने भारत में एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस छेड़ दी है। आज के वीडियो में पासपोर्ट संबंधी विवाद को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे के कानून को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस संबंध में लिए गए निर्णयों को देखेंगे, सरकार तथा आलोचक दोनों के विचारों का परीक्षण करेंगे और यह भी विश्लेषण करेंगे कि इस तरह के विवाद का भारतीय नागरिकों के लिए क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने साफ किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, न कि नागरिकता का पक्का कानूनी सबूत है। सरकार ने रेखांकित किया कि यह कोई नई बात नहीं है, दशकों से मौजूदा कानून के मुताबिक यही स्थिति है। इस बयान ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि अगर सरकार पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किसी को भारतीय पासपोर्ट जारी करती है तो वह निश्चित रूप से भारत का नागरिक ही होगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्नों की बाढ़ आ गई, जैसे अगर पासपोर्ट नागरिकता का कोई सबूत नहीं है तो क्या है? दूसरा, पासपोर्ट जारी करने से पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है? और तीसरा, क्या इससे भारतीय नागरिकों की कानूनी स्थिति बदलती है? पॉलिटिकल लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट और जाने माने इंटेलेक्चुअल्स भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। इससे सबसे चर्चित संवैधानिक मुद्दा यह बन गया है। सरकार का इसमें क्या कहना है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट का एक मुख्य काम होता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में मदद करना और विदेश में पासपोर्ट रखने वालों की पहचान यह बतलाता है। सरकार का तर्क है कि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ही तय होती है, जबकि पासपोर्ट जारी करना पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत होता है। इसलिए ये दोनों अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं या लीगल फ्रेमवर्क हैं। इस क्लैरिफिकेशन में यह भी बताया गया कि भारतीय अदालतों ने बार बार कहा है कि सिर्फ पासपोर्ट होने से ही नागरिकता पक्के तौर पर साबित नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यात्रा के मकसद से पासपोर्ट राष्ट्रीयता का मजबूत संकेत हो सकता है, लेकिन कानूनी विवादों में इसे नागरिकता का आखिरी सबूत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, फिर नागरिकता किस तरह से मिलती है और असल में नागरिकता कैसे साबित हो सकती है? नागरिकता दोस्तों साबित करना मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार सिटीजन सर्टिफिकेट्स जारी नहीं करती है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तथा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं। इसके अनुसार नागरिकता जन्म के आधार पर मिलता है, वंश या डिसेंट के आधार पर मिलता है, रजिस्ट्रेशन द्वारा मिलता है, नेचुरलाइजेशन से मिलता है और किसी इलाके को अगर देश में शामिल किया गया हो तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाती है। केवल कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को, जैसे रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से जिन लोगों को नागरिकता मिलती है, उनके पास ही औपचारिक नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है। जन्म या वंश से नागरिक बने लोगों के लिए नागरिकता आमतौर पर किसी एक खास दस्तावेज के बजाय कई दस्तावेजों और कानूनी सबूतों के आधार पर तय होती है। ऐसे दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के नागरिकता का रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट में नाम, सरकारी नौकरी के रिकॉर्ड तथा कानूनी तौर पर मान्य अन्य सबूत सम्मिलित होते हैं। सही दस्तावेज कानूनी संदर्भ और व्यक्तियों के परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। आलोचकों ने भी पासपोर्ट के इस विवाद पर अपनी चिंता व्यक्त की है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार की सफाई ने
बेवजह उलझन एवं भ्रम स्थिति पैदा की है। उनका तर्क है कि पासपोर्ट तभी जारी किया जाता है जब दस्तावेजों और पुलिस की अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो जाती है। दूसरा, विदेशी सरकारें आमतौर पर भारतीय पासपोर्ट को इस बात का सबूत मानती हैं कि पासपोर्ट रखने वाला भारतीय नागरिक है। और तीसरा, अगर आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट में से किसी को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है, कई आम नागरिक यह सोच सकते हैं कि वे किस दस्तावेज पर भरोसा करें। इसलिए यहाँ पर सरकारी दस्तावेज की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल पैदा हो जाता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि दस्तावेजों को लेकर अस्पष्टता भविष्य में नागरिकता की जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं पर असर डाल सकती है। हालांकि सरकार इन चिंताओं को खारिज करती है और कहती है कि उसने कोई नई पॉलिसी नहीं शुरू की है, बल्कि जो मौजूदा कानूनी स्थिति है उसी को दोहराया है। हमारे कानून इस संबंध में क्या कहता है उस पर भी नज़र डालते हैं। कानून के नज़रिए से इन दोनों के बीच इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, पहचान का सबूत और नागरिकता का सबूत, अर्थात प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जहाँ तक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का सवाल है तो उसके अंतर्गत आधार कार्ड पहचान और निवास की पुष्टि करता है, वोटर आईडी चुनाव में मताधिकार तय करता है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने की अनुमति देता है और पासपोर्ट से विदेश यात्रा संभव होती है। लेकिन नागरिकता स्वयं संवैधानिक प्रावधानों और नागरिकता अधिनियम के तहत तय होती है। इसलिए अलग अलग दस्तावेज अलग अलग कानूनी मकसद पूरे करते हैं। भारतीय कानून में यह फ़र्क कई सालों से मौजूद है। ऐसा हो सकता है कि नागरिकों को इस बारे में पता न हो। यह भी महत्वपूर्ण है जानना कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय का इस संबंध में क्या निर्णय है। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का भी जिक्र इसलिए इस संदर्भ में आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पहचान का प्रमाण, राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच अंतर किया है। नागरिकता असल में एक कानूनी दर्जा है जो नागरिकता अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों के तहत तय होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि नागरिकता को लेकर विवाद है तो सिर्फ भारतीय पासपोर्ट होने से ही नागरिकता पक्के तौर पर साबित नहीं होती। यह एक अहम सबूत तो है पर अंतिम प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस भारत सरकार के केस में यह स्पष्ट कहा था कि नागरिकता को सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति नागरिकता क्लेम कर रहा है उसको ही इसे सिद्ध करना होगा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में आंध्र प्रदेश बनाम अब्दुल खादेर के केस में यह कहा था कि पासपोर्ट सिर्फ राष्ट्रीयता का प्रमाण है, न कि नागरिकता का यह प्रमाण कहा जा सकता है। अंत में हम लोग यह देखेंगे कि जो अभी हाल में विवाद हुआ है उसकी वजह से जो साधारण नागरिक हैं उन पर क्या इसका असर हो सकता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस क्लैरिफिकेशन से, भारत सरकार के इस क्लैरिफिकेशन से आम नागरिकों पर इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जिनके पास पासपोर्ट है वह पूरी तरह विदेश यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा का आवेदन कर सकते हैं, इमिग्रेशन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं तथा विदेश में कॉन्सुलर सुरक्षा के लिए भी अधिकृत होंगे। इस तरह से आम नागरिकों के ऊपर हाल के पासपोर्ट संबंधी विवाद का कोई असर नहीं होगा। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पासपोर्ट विवाद एक अहम संवैधानिक सिद्धांत को उजागर करता है। सरकार द्वारा जारी किया गया हर दस्तावेज एक ही कानूनी मकसद पूरा नहीं करता। पासपोर्ट एक ज़रूरी यात्रा दस्तावेज है जो वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। हालांकि भारतीय कानून के तहत नागरिकता आखिरकार नागरिकता अधिनियम अर्थात सिटीजनशिप एक्ट और लागू कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही तय होती है। इस फर्क को समझना जरूरी है। यह विवाद पासपोर्ट के बारे में कम और इस बारे में ज़्यादा है कि भारतीय कानून पहचान, राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच कैसे फ़र्क करता है।
साथियों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एनालिटिकल वीडियो आप तक समय समय पर नियमित रूप से पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।